Hello everyone, welcome back. So today we will be discussing why to say sorry when we are not wrong, right? What happens? Something happens, some situation happens, and then we blame others. उन्होंने गलत किया था. They were the ones who are wrong. We did everything wholeheartedly with compassion, love, or we were thinking good about them only. We wanted to help, we wanted to do certain things, and it was out of love from our side, but then we are the ones who got hurt because they betrayed, they judged, they used, they hurt me, है ना? सो हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमने तो पूरे दिल से चीज़ें करी थी, विच आई एम नॉट डाउटिंग, आई एक्सेप्ट आपने करी थी, आपने पूरे दिल से तहे दिल से किया था जो भी सिचुएशन रही उसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रहा, स्टिल समथिंग डिडंट वर्क आउट एंड या सामने वाले ने आपको यूज़ कर लिया, सामने वाले ने आपको बिट्रे किया, पर एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो? आप हर्ट हुए एक बारी, अब यही सिमिलर सिचुएशंस 2-3 बारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है? यही सिमिलर पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं. डेट मीन्स देयर इज समथिंग अनरिजॉल्व्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पैटर्न्स इन सम अदर वीडियो, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट सेम चीज़ रिपीट हो रही है लूप में, सेम चीज़ बार बार हमारे साथ हो रही है, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना. या इवन इफ अगर एक बार भी हुई है और अब हम वो ही पेन जी रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा ये हमारी मम्मियाँ बहुत कर रही होती हैं, है ना? उस वक्त पे बुआ ने ऐसा किया था, चाची ने ऐसा किया था, काकी ने ऐसा किया था, या इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था. नॉट टू लेवल एनी रिश्ता, बट यस किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं हर्ट किया था जो आज तक आप लेकर के बैठे हुए हो. और ये हम सभी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना? उनका शायद ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें दिख रहा है, मे बी कुछ लोगों को, बट ये हम सब कर रहे हैं. कोई सिचुएशन होती है, कुछ होता है, अब उसको लेकर के बैठे हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी के घर गई हुई थी, हेल्प करने के इंटेंशन से ही किचन में उनकी काम कर रही थी, ठीक है? अब क्या हुआ कि मिक्सी, शी वॉज ऑपरेटिंग द मिक्सर एंड वो ख़राब हो गया समहाउ. दोनों में से किसी ने ना, उस हाउस के ओनर ने ना इन्होंने एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी, कुछ नहीं करा. अब इनको गिल्ट फील हो रहा है और उस इंसान को लग रहा है कि हाय मेरा सामान ख़राब कर दिया. एक सिचुएशन ये हो सकती है, अब दोनों इस सिचुएशन में जब कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, आपस में अलग अलग रह करके सुन करके देख करके रह गए, तो क्या हो रहा है? एक गिल्ट रिडन है यहाँ पे कि हाय मेरे से ख़राब हो गया, दूसरा ग्रज पाल रहा है, गुस्सा पाल रहा है, बताओ मेरे घर आकर के मेरा सामान ख़राब कर दिया. एक सिचुएशन ये हो सकती है. दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप गए, आपने रियलाइज़ किया, अपना टाइम लिया, आपको लगा कि नहीं नहीं यार मेरे से तो गलती हो गई. ये तो किसी से भी हो सकती है, ये तो कोई भी कर सकता था, वो तो बहुत पुराना हो गया था, तो सही से चल नहीं रहा था, मैंने ऑपरेट किया था बट वही सही से नहीं चल रहा था. अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप जनरलाइज कर रहे हो सिचुएशन को, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो. हाँ गलत हुआ है, ये किसी से भी हो सकता है. जहाँ पर आपकी एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती हुई, मेरे कारण किसी का नुकसान हुआ. अब आप जाते हो, अपने ये फ्रेंड मेरी गई उनके पास में, उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका लॉस हो गया, मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही थी और ये जो है ख़राब हो गया. अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इसने अपना चीज़ें रिजॉल्व कर ली, इसने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, सिचुएशन को एनालाइज किया, देखा, समझा, अपनी गलती जो थी वो एक्सेप्ट करी, आगे बढ़ गई. अभी ये जो रिलेटिव हैं ये भी अपनी गलती देख रही हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ओ वो बोल रही है ना ऐसा, देखें हुआ क्या था. अब सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई और एनालाइज किया जा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी. अच्छा ऐसे फिक्स कर दिया था उसका जार, ऐसे नहीं ऐसे फिक्स करना चाहिए था. अब यहाँ पे वो एजुकेट कर रही है इस पर्सन को, मेरी फ्रेंड को, कि तुमने ये गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. और यहाँ पे कोई ग्रज नहीं पाल रहा है, दोनों मिल करके कंक्लूजन पर आ रहे हैं.
वो रिलेटिव को भी शायद रियलाइज़ हो रहा हो कि मेरे को ना खड़े रहना चाहिए था, मुझे एक बारी बता देना चाहिए था, अगर एक पर्टिकुलर तरीके से ही मेरी मिक्सी ऑपरेट करती है तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल। तो यहाँ दोनों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रिजॉल्व कर लिया चीज़, ये भी एक हो सकता है। एक तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक ने तो जा कर के सॉरी बोल दिया और अपोलोजाइज़ कर लिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अपोलोजाइज़ करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना होता है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू, यू हैव टू फील इट फ्रॉम विद इन। द मोमेंट you feel it from within, you are free from the cycle. You are not creating that loop over and over again, right? Now once you are free, the other one gets the choice. Either वो अपने पेस पे उस चीज़ को समझ करके ख़त्म करेगा, या वो उसी लूप में फंसा रहेगा, वो वही चीज़ें सोचता रहेगा और वो जैसे भी ऑपरेट करेगा। पर जहाँ पर कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी, जहाँ पे किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों पे अड़े हुए हैं। वहाँ पे डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, ना ही सिर्फ इस पर्सन के साथ में, अब अगला भी कोई आ रहा है तो भी उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही है। भैया दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं ना, तो यहाँ पर तो सब चीज़ नहीं, एक बार उससे गलती हो चुकी है तो अब मैं देखूँ। सेल्फ वर्थ इश्यूज आ सकते हैं जिससे चीज़ खराब हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार तो ली नहीं थी, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं जो चीज़ें छू देती हूँ ना वो सब ऐसे ही हो जाती है, तो मैं तो कुछ छूँगी नहीं, है ना। ग्रजेस आ रही हैं कि मेरे साथ में तो उसने ऐसा कर दिया, मैंने तो उसको अपने घर में पूरी फ्रीडम दी। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, इसी चीज़ को हम एग्जेगरेट भी कर सकते हैं, किसी भी लाइफ सिचुएशन में देख सकते हैं। उनकी तबीयत खराब थी तब तो मैंने इतनी हेल्प करी, फिर पीठ पीछे जा करके वो मेरी ही बुराई कर रही थी, है ना। तो अभी देखने वाली बात होती है हर एक सिचुएशन को। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब हम हर एक सिचुएशन को ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात आ जाती है। मैं तो किसी से कुछ कहूँगी ही नहीं, मैं बोलूँगी ही नहीं, मैं कभी किसी की हेल्प नहीं करूँगी। जिसने जो कह दिया, जो बोल दिया भैया वही सही है, कुछ बोलने कहने का मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही चलती है। अब ये ना आप एक बिलीव बना रहे हो, एक पोस्टुलेट बना रहे हो, इमोशनल लेवल पे खुद को डैमेज कर रहे हो। यही डैमेज फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जहाँ पे हम इमोशनली फ्री नहीं कर रहे होते हैं खुद को। कैसे कैसे चीज़ों में निकल करके आएंगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, अर्थराइटिस, पेन इन बॉडी, सोमैटिक पेन्स जो हमारे होते हैं, बैक पेन हो रही है, शोल्डर पेन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ हुआ था, उसके कारण कुछ बिलीव बना करके उसको एकदम पकड़ करके बैठे हुए हैं। कुछ करना नहीं है, खुद को फ्री नहीं करना है, खुद को इमोशनल फ्रीडम नहीं देना है, खुद को इमोशनली प्रेग्नेंट कर लेना है, मे बी, है ना। तो अब क्या सिचुएशन आ रही है, जब आप सॉरी बोल दे रहे हो तो सॉरी भी ये नहीं है फॉर्मेलिटी के लिए जा करके नहीं बोल देना है। सॉरी भी कब बोलना है, जब वो फील हो रहा हो, जब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा हो, जब वो अंडरस्टैंडिंग आ रही हो कि कोई भी जब भी सिचुएशन हो रही है, चाहे वो दूर से देखने में या कभी कभी ना बहुत दूर से देखने में भी सिचुएशन क्लियर नहीं देखती और बहुत पास से भी देखने में सिचुएशन क्लियर नहीं देखती, तो हमें बर्ड आई व्यू देखना पड़ता है। जब हम थोड़ा दूर हटते हैं, उसको ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल सिचुएशन चल के आ रही थी, कौन क्या कर सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक जैम है, सब पास खड़े हुए, किसी को जाने का कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब एक बंदा है इसी ट्रैफिक जैम में जो बहुत पीछे खड़ा हुआ है, उसके आगे की सारी गाड़ियाँ रुकी हुई, उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है किधर से निकलना है किधर से नहीं। बट अब यहीं पर एक एलिवेटेड बिल्डिंग है, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है और वहाँ से देख रहा है, उसको पता है अरे ये गाड़ी तो इधर से खड़ी है ना, पहले उसको निकलवा, उसके बाद देखो रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी ना एक थर्ड आई या बर्ड आई व्यू चाहिए होता है चीज़ों को देखने समझने के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिवली चीज़ें देखी जा सके और क्लियर सिचुएशन आ सके। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, इस सब सिचुएशन में मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी,
मैं क्या कर सकती थी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा क्या धर्म था, मैंने वो निभाया या नहीं निभाया। जहाँ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मेरे लिए वो साइकिल का दी एंड है। मैं उस लूप में बार बार नहीं फंस रही हूँ, अगले की चॉइस भी मिल रही है, अब अगले को फ्रीडम है। जहाँ मैं ओपन हो गई, जहाँ मैंने खुद को फ्रीडम दे दी, तो मेरे आसपास में तो बंधन नहीं है ना। मेरी जो एनर्जी फ्लो कर रही है, मेरी जो ऑरा है, उसमें भी कोई बंधन नहीं रहा, वो भी फ्री है। जब मेरी ऑरा फ्री है, जब मेरी से जो एनर्जी निकल रही है वो फ्री है, जब मेरा दिल सुकून में है, तो सामने वाले को भी सेम चीज़ फील होती है। अब जैसे मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, जैसे इस एग्जाम्पल में इस फ्रेंड ने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, ये गई, इसने जाकर के सॉरी बोला। इसको कुछ टाइम लगा ना, 1 दिन 2 दिन आधा दिन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, कि उसको कितना टाइम लगता है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने में। सबको अलग अलग टाइम में लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सॉरी बोले और तुरंत चीज़ें सही हो गई। मे बी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी पूरी ज़िंदगी चीज़ ना सही हो दूसरे के एंड से, बट आप तो फ्री हो ना। आप तो वो पेन बार 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 नहीं जी रहे हो ना। एक बार ही हुआ, ख़त्म किया, आगे बढ़े ना। इमोशनल लेवल पे ट्रॉमा फेस कर रहे हो ना, फिजिकल लेवल पे ट्रॉमा फेस कर रहे हो। थिंक अबाउट इट, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब, सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत हुआ, मैंने गलती करी। सॉरी बोलने का मतलब होता है आई फॉरगिव माई सेल्फ। पहले खुद को माफ़ करो कि हाँ ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ में हो सकता है, ऐसा कोई भी कर सकता है ना। आई फॉरगिव माई सेल्फ, सो आई ओपन द चैनल फॉर माई सेल्फ, right? Understand that sorry is not only a word to mend things up, it is word to free yourself as well. That is why before going to bed every day, I will even link the mantra in the description box. You can go and check that as well. You just simply look at your hands and say that, chant that, or you can simply say that I am sorry, I ask forgiveness for whatever wrong I have seen, I have heard, or I have done with my hands, eyes and all the 5 senses. जाने अनजाने जो भी मेरे से भूल चूक हुई है, I seek and ask forgiveness for that. I forgive myself and I forgive others for that as well. Thank you so much.